हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक एवरेज साइज एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए 3.5 करोड़ रुपयों से लेकर करीब 5.5 करोड़ रुपयों के बीच में खर्चा आता है। अब इतना पैसा सिर्फ इसे बनाने में ही नहीं बल्कि जो उस पर कई तरह की टेस्टिंग कराई जाती है वो भी इंक्लूड होता है। अब एयरलाइंस वाले फ्लाइट की टेस्टिंग में करोड़ों रुपए इसलिए खर्च करते हैं कि अगर हवा में कोई प्रॉब्लम्स आई तो फिर उसका अंजाम हद से ज्यादा बुरा हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन सभी टेस्टिंग के बारे में बताएंगे जो कि प्लेन को पहली बार उड़ाने से पहले किया जाता है। आप बस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चलिए शुरू करते हैं। वैसे देखा जाए तो प्लेन यात्रा दुनिया की सबसे सुरक्षित यात्रा मानी जाती है, जिसमें पैदल चलने से भी कम खतरा होता है। लेकिन इसके बावजूद लोगों को प्लेन में चढ़ने से डर लगता है, क्योंकि अगर आप पैदल चल रहे हैं या फिर साइकिल से चल रहे हैं तो एक्सीडेंट होने पर बचने की गुंजाइश होती है। लेकिन अगर करोड़ों में से एक बार कोई प्लेन दुर्घटना का शिकार हो जाए तो उसमें बैठे लोगों के बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए अधिकतर लोग डर के मारे ट्रेन और बस की लंबी यात्रा कर लेंगे, लेकिन प्लेन में बैठकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे। हालांकि अच्छी बात यह भी है कि पहले के समय में प्लेन में की जाने वाली गलतियों को दोहराया नहीं जाता और किसी भी प्लेन के उड़ने से पहले ही सारी टेस्टिंग हो जाती है, ताकि देर तक जब प्लेन में लोग सफर करें तो उन्हें किसी भी तरह की दुर्घटना का सामना न करना पड़े। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ये टेस्टिंग होती कैसे है। तो दोस्तों, ये तो आप सबको मालूम है कि जब हजारों फीट ऊंचाई पर प्लेन हवा में होता है तो उसके ऊपर अलग अलग तरह के मौसमों का दबाव पड़ता है। कहीं बारिश होती है तो कहीं बर्फ गिर रही होती है और कई बार तो बहुत ही गर्म इलाके से प्लेन को निकलना पड़ता है। अब अगर इस दौरान कोई भी प्लेन फेल हो जाता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितना भयंकर नुकसान हो सकता है। इसलिए प्लेन की सभी प्रकार की टेस्टिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। आपको बता दें कि प्लेन के इंजन के उत्पादन को शुरू करने से पहले हर एक इंजन की वाटर टेस्टिंग जरूरी होती है, क्योंकि बारिश के दौरान प्लेन के इंजन के अंदर पानी काफी बड़ी मात्रा में तेज गति से जाता है और यही कारण है कि इंजन को ठीक तरह बनाने से पहले ही इसमें वाटर टेस्टिंग होती है, जिसमें 800 गैलन पानी प्रति मिनट की दर से प्लेन के इंजन में डाला जाता है। इस तरह की टेस्टिंग सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए होती है कि आसमान में उड़ते समय का प्लेन का इंजन भारी बारिश और तूफान को झेल पाएगा या नहीं। इतना ही नहीं, जब मौसम ठंडा होता है और बर्फबारी होती है उस चीज के लिए भी प्लेन का तैयार होना बहुत जरूरी है। और ऐसे में इंजन की टेस्टिंग के लिए अलग अलग बर्फ के टुकड़ों को इंजन के ऊपर फेंका जाता है और ये चेक किया जाता है कि प्लेन के इंजन के ऊपर इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है। यही नहीं, बर्फीले तूफान को झेलने के बाद इंजन अपनी नॉर्मल कंडीशन में कितने समय तक पहुंचेगा ये देखना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, बात करते हैं एक ऐसी टेस्टिंग के बारे में जिसे सुनकर आप पक्का हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जब प्लेन हवा में होता है तो वहां से इस बात की पूरी संभावना होती है कि जहाज के प्रोपेलर से कोई पक्षी आकर टकरा जाए या फंस जाए। वैसे ये बात तो काफी छोटी है, लेकिन एक छोटी सी चीज भी काफी भयंकर हादसे का रूप ले सकती है। ऐसी स्थिति में कई बार तो प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग भी करवानी पड़ती है। दरअसल इससे बचने के लिए और इंजन को टेस्ट करने के लिए इंजन के मैन्युफैक्चरर्स इंजन में मरे हुए पक्षी को फेंकते हैं, ताकि वो ये देख सकें कि प्लेन हवा में बर्ड स्ट्राइक को झेल पाएंगे या नहीं। इतना ही नहीं, टेस्टिंग के दौरान विंडशील्ड पे बोर्ड्स या फिर चिकन को बहुत ही तेज गति से फेंक कर देखा जाता है कि विंडशील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बर्ड स्ट्राइक के कारण एक बार एक प्लेन को नदी में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी। ये तो खुशकिस्मती थी कि प्लेन सही समय पर लैंड हो गया और लोगों की जानें बच गई, वरना अगर मामला थोड़ा और बिगड़ जाता तो प्लेन में बैठे लोगों की जान तक जा सकती थी। दोस्तों, अब जो अगली मेजर टेस्टिंग होती है वो है इंजन की ब्लेड्स और उसके डिजाइन की, क्योंकि इंजन की ब्लेड्स ही वो पार्ट्स हैं जो 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से घूमकर प्लेन को हवा में उड़ाती है। क्योंकि अगर ये ब्लेड काम ना करें तो प्लेन भी हवा में नहीं उड़ सकता, जिसकी वजह से इन ब्लेड्स की वैल्यू बढ़ जाती है। और ऐसे में उस स्थिति में क्या होगा जब हवा में चलते प्लेन की ब्लेड्स ही बाहर निकल आएं। दोस्तों, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें प्लेन में लगी ब्लेड्स निकलकर बाहर आ जाए तो ये बर्ड स्ट्राइकिंग से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ तक कि प्लेन में बैठे पैसेंजर्स को भी काफी नुकसान हो सकता है। इसीलिए ब्लेड की टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि ये देखा जा सके कि इनकी ठीक से फिटिंग हुई है या नहीं।
और इस टेस्ट को करने के लिए प्लेन के अंदर एक्सप्लोसिव्स फोड़े जाते हैं और ऐसा करने पर अगर प्लेन में लगी प्लेट्स बाहर आ जाएं तो उन्हें रिजेक्ट करके वापस से दोबारा डिजाइन करने के लिए भेजा जाता है और फिर उसका पूरा डिजाइन चेंज करने के बाद फिर से ब्लेड में दबाव डाला जाता है। यानी कि हर तरह से ये बात सुनिश्चित की जाती है कि प्लेन में लगाई जाने वाली प्लेट में अगर काम करने में कोई भी दिक्कत रहे तो उन्हें हटा दिया जाता है। ये सारी चीजें टेस्ट करने के बाद प्लेन में लाइटनिंग टेस्टिंग होती है, क्योंकि प्लेन के ऊपर बिजली गिरने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है और अगर एक बार भी प्लेन के ऊपर बिजली गिरे तो उसका प्रभाव इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि पूरे का पूरा इंजन हवा में ही बंद हो सकता है। आपको शायद यकीन ना हो कि ऐसा हर प्लेन के साथ साल में एक बार तो जरूर होता है, जिससे बचने के लिए प्लेन की लाइटनिंग टेस्टिंग होती है ताकि प्लेन के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक का कोई असर ना हो। इस चीज पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और इस चीज से बचने के लिए प्लेन के मैन्युफैक्चरर्स कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करते हैं ताकि अगर गलती से भी इस प्लेन के ऊपर बिजली गिरी तो प्लेन के ऊपर उसका असर लगभग ना के बराबर होता है। और इसी कारण प्लेन के ऊपर पहली बार टेक ऑफ से पहले टेस्टिंग फेज में हाई वोल्टेज का करंट गिराया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि प्लेन की डिजाइनिंग सही से हुई है या नहीं। क्योंकि दोस्तों कार्बन फाइबर के अलावा प्लेन की डिजाइनिंग भी लाइटनिंग से बचने में बहुत ज्यादा सहायता देती है। अगर आप देखेंगे तो प्लेन का आकार ऊपर से राउंड शेप में होता है, जिसकी वजह से जैसे ही बिजली प्लेन के ऊपर गिरती है तो वह फैलकर दो हिस्सों में बढ़ जाती है और सीधा प्लेन पर असर नहीं करती है। दोस्तों जब इस प्लेन को इन सारी टेस्टिंग से गुजारा जाता है और सब कुछ सही होता है तभी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन प्लेन को पास करता है और उसके बाद प्लेन अपनी पहली उड़ान भरता है और फिर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। दोस्तों अब तो आप ये समझ ही गए होंगे कि प्लेन के इंजन की टेस्टिंग कैसे होती है। आइए अब प्लेन के बारे में कुछ रोचक बातें भी जानते हैं। अब जैसे कि कई बार हवाई यात्रा के दौरान प्लेन में परोसा गया भोजन हमें बिल्कुल बेस्वाद लगता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उस भोजन में कोई समस्या नहीं होती, बल्कि कैबिन में असामान्य एयर प्रेशर के कारण हमारे टेस्ट बड्स काम करना बंद कर देते हैं। यानी कि अगर आप प्लेन में स्वादिष्ट से स्वादिष्ट चीज खाएंगे तो भी वो आपको बेकार ही लगेगी। आप सभी को मालूम होगा कि प्लेन में इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन मास्क दिया जाता है, लेकिन वह 12 से 15 मिनट तक ही ऑक्सीजन दे पाता है और इतनी देर में पायलट विमान को एक सुरक्षित ऊंचाई तक पहुंचा देता है, जहां पहुंचने के बाद यात्री नॉर्मल सांस ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई कैबिन में एयर प्रेशर कम होने के बावजूद ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल नहीं करता है तो उसे हाइपोक्सिया यानी कि मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी की समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज और मौत तक के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए जैसे ही ऑक्सीजन की कमी लगे तो आप तुरंत ऑक्सीजन मास्क लगा लें, क्योंकि हवाई जहाज में वैक्यूम प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जब आप हवाई जहाज में टॉयलेट में बैठ के फ्लश दबाते हैं तो वैक्यूम प्रेशर में वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से आप टॉयलेट में फंस जाते हैं और यही कारण है कि कई हवाई जहाजों में टॉयलेट में बैठकर फ्लश न करने से संबंधित नोटिस पहले ही दे दिए जाते हैं। दोस्तों अब जो फैक्ट हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आपको बता दें कि किसी भी फ्लाइट में दोनों पायलट्स को सेम खाना नहीं दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर खाने में कोई गड़बड़ी हो तो दोनों पायलट्स एक साथ बीमार ना हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये बखूबी समझ चुके होंगे कि हवाई जहाज की टेस्टिंग कैसे और क्यों होती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।